से बाहर निकलता है, अपने रूम से बाहर निकलता है, क्योंकि हम भी यूपीएससी के छात्र रहे हैं, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, और हमने देखा, हमने सीसेट हटाने की मांग की तो मांग कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जाके अटक गई। हम खुद इंग्लिश मीडियम के छात्र थे, लेकिन हमने कहा ये सीसेट हटा दो, लेकिन सीसेट नहीं हटाई गई। उसमें कुछ लोग, क्योंकि आज जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से आज विद्यार्थी सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कोटा में मंत्री जी कहते हैं कि कोटा में कोचिंग बंद कर दो क्योंकि विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है। अरे आत्महत्या करने की साजिश रची जा रही है, विद्यार्थी को मारने की साजिश रची जा रही है। ये बीजेपी सरकार, ये मोदी सरकार देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज बेरोजगारी है नहीं, बेरोजगारी बनाई गई है। इसीलिए जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो कुछ लोग आईएएस हो गए और जो नहीं हुए उन्होंने कहा नो सिलेक्शन देन इलेक्शन। लेकिन आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार देश में पसार रहा है अपने पैर, हम देख रहे हैं कि शिक्षा को महंगी किया जा रहा है और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से आईएएस नहीं बना जाता, लेकिन हमने बहुत लोगों को देखा, एक पंचर बनाने वाले का लड़का आईएएस बन गया, एक सब्जी बेचने वाले का लड़का आईएएस बन गया। उन माफियाओं से, शिक्षा माफियाओं से मैं कहना चाहता हूं, आज अगर ये विद्यार्थी कम है तो उनका मुख्य कारण ये शिक्षा संस्थान है जो विद्यार्थी को भटकाते हैं मुखर्जी नगर में। हम इनको भटकने नहीं देंगे। और मोदी जी, आज विद्यार्थी अगर परेशान है, अगर युवा बेरोजगार है, तो उसका मुख्य कारण आपकी ये शिक्षा व्यवस्था है जो आप बड़े बड़े लोगों से पैसे लेकर उनसे चंदा इकट्ठा करके आज यूपीएससी का हम देख रहे हैं विद्यार्थी कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर वो हिंदी मीडियम से है, अगर उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो आप कहते हो उसको आईएएस बनने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि जो हिंदी मीडियम के आईएएस विद्यार्थी थे वो सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे थे, क्योंकि एक आईएएस जो होता है वो पूरे जिले को संभालता है, जिले का कलेक्टर होता है, और कलेक्टर में इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, अपराधी को पकड़ सकता है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि कलेक्टर बनाने में, बड़े बड़े अधिकारी बनाने में ये सरकारें जब भाषा बीच में ले आती हैं और सीसेट में जो सिलेबस देती हैं, यूपीएससी अपना सिलेबस जो बताती है, क्या वही पेपर देती है? ये पेपर जो बनाए जाते हैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलकर बनाए जाते हैं। शिक्षा आज हमने देखा बेच दी गई है। बड़े बड़े आईएएस का लड़का आईएएस बन रहा है, एक आम आदमी का बच्चा आईएएस बनने के लिए पहले वो कोचिंग वाले उसे गुमराह कर देते हैं। जब वो सिलेबस पढ़ता है और जब वो सेल्फ स्टडी करता है तो देखता है कहीं ना कहीं उसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मैं देखता हूँ यूपी बिहार से जब युवा दिल्ली आता है तो पहले तो वो महंगाई झेलता है, पहले तो वो किराया नहीं होता उसके पास। तो मैं कहना चाहता हूँ आज मोदी जी से कि भारत का युवा जो है वो प्रताड़ित करने की जो राजनीति की जा रही है ये नहीं होने देंगे। यूपीएससी का अटेम्प्ट देना होगा, देना होगा। यूपीएससी का अटेम्प्ट देना होगा, देना होगा। अरे मोदी जी यूपीएससी का अटेम्प्ट देना होगा, क्योंकि हमने देखा कि जब आप लोगों ने ये लिखा कि कोविड हुआ, कोरोना हुआ, हजारों लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। युवा जो था, क्योंकि जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे कोई काम नहीं होगा, लोग वापस अपने गांव चले गए।
कुछ लोग कहते थे कि ये दिल्ली हमारी है। हमने कहा दिल्ली किसी की नहीं है, यहाँ पर पूरा भारत बसता है। यहाँ पर यूपी का भी आदमी बसता है, बिहार का भी आदमी बसता है, महाराष्ट्र का भी बसता है। 28 राज्यों का आदमी यहाँ आपको मिलेगा। दिल्ली ये अपने आप में एक भारत है। और दिल्ली का ये जो जंतर मंतर पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अपने आप को इतना विशाल बनाओ कि एक विद्यार्थी 1000 विद्यार्थी के बराबर हो। हम कहना चाहते हैं यूपीएससी को, ये जो करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, बार बार चेयरमैन बदले जा रहे हैं, चेयरमैन बनाने में भी सिफारिशें चलती हैं, ये किसके कहने पे चलती हैं? ये सरकारों के कहने पर चलती हैं। जब हम देखते हैं जो यूपीएससी के कुछ मेंबर हैं, जो अगर विद्यार्थी हैं या जो प्रोफेसर हैं, जो काबिल हैं, उनको चेयरमैन नहीं बनाया जाता, उनको सिर्फ मेंबर बना के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कुछ वर्ग के लोग आईएएस बन जाए। वो गरीबों से चिढ़ते हैं। ये बीजेपी के कुछ नेता, आप किसको फिर घेरेंगे? आप कांग्रेस को घेरेंगे, जिसकी सरकार है उसी को तो घेरेंगे। राजा कौन है? प्रजा अगर दुखी है तो उसका मुख्य कारण मोदी जी है। अगर यूपीएससी का विद्यार्थी आज धरने पर बैठा है, आपसे अटेम्प्ट मांग रहा है, आपसे रिजल्ट नहीं मांग रहा है कि मेरा सिफारिश करके लिस्ट में नाम डाल दो। अरे हमने ये विद्यार्थी जो बैठा है वो कह रहा है कि हमें एग्जाम देने दो, हम अपनी प्रतिभा से आगे आएंगे और एग्जाम का रिजल्ट अपने हाथों में लेकर अपने गांव जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अटेम्प्ट तुमको देना होगा। तो दोस्तों अभी इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर और यहाँ हमारे पीछे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है यूपीएससी एस्पिरेंट। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए सर है, सर से हम बात करते हैं। तो सर अभी जो ये कोचिंग वाले जो एक बिजनेस बना रखा है, लाखों स्टूडेंट्स को लूट रहा है, इससे रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विद्यार्थी जो है शुरू से लूटा गया है। हाँ। शुरू से विद्यार्थी के साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, सीटें निकाली गई, फिर पेपर आउट करा दिया गया, फिर भर्ती कैंसिल कर दी गई। ये एक राज्य का विषय नहीं है, ये हर राज्य का विषय है। और यूपीएससी में तो हम देख रहे हैं अनियमितताएं बहुत ज़्यादा है। सिलेबस कुछ देते हैं, पेपर कुछ रख देते हैं, मेंबरों के जो सही मेंबर है यूपीएससी में उनकी चलती नहीं है। और कहीं ना कहीं युवा परेशान है। आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, चाहे वो देश की बेरोजगारी की बात करें या में जिस तरीके से घपला चल रहा है। जैसे गाँव से यहाँ बनने के लिए कई ब्याज में पैसे लेकर भी बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं ना, दिल्ली नगर में तैयारी करने वाले, और यहाँ पर स्टूडेंट से लाखों रुपए फीस लिया जाता है, पढ़ाई नहीं जाते हैं। देखिए, ये घोटाला है और स्टूडेंटों को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। माँ बाप का पैसा है और उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भी खुद यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे हैं, सीबीसी के मेंबर रहे, अभी लोकसभा प्रत्याशी भी हैं कानपुर नगर से। तो हमने ये देखा है कि जिस तरीके से यूपीएससी का हुआ बनाया जाता है ना, फिर कोचिंग वाले करोड़ों रुपए विद्यार्थी से लूट लेते हैं। अब धीरे धीरे उनका विद्यार्थी जागरूक हो गया है, आदमी सिलेबस देख रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहा है। और ये सरकार भी चिंता में रहती है कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं। बच्चे अगर सुसाइड कर रहे हैं उसका मुख्य कारण है सरकार की गलत नीतियां और कोचिंग जो है, कोचिंग माफिया जो है, जो कोचिंग वाले लाखों रुपए ले रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए, कोचिंग का बहिष्कार करना चाहिए। हमने तो कहा है 500 रुपए महीने में यूट्यूब कोचिंगें आई हैं, लोग अवेयर होकर पढ़ाई करें। देखिए, यूपीएससी का मतलब है जो लड़का बहुत टैलेंटेड होता है, आईएएस। देखिए, आईएएस का मतलब क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मतलब है कि आप एक पूरे विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं।
ठीक है, सरकारी विभाग की। तो उसमें अगर मान लीजिए हमें क्रीम चाहिए, यूपीएससी का मतलब है क्रीम, माइंड से आदमी इंटेलेक्चुअल हो, अब उसमें उसके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, स्टूडेंटों को ठगा जा रहा है, कोचिंग वाले पैसे बढ़ा के ले रहे हैं और कोचिंग का जिस तरीके से कमर्शलाइजेशन करा गया, आज सरकार कह रही है स्टूडेंट और लड़कियां अच्छे घर के सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो आईएएस नहीं बन पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो ये कोचिंग वाले हैं उनको चूस लेते हैं, उनसे पैसा खींचते रहते हैं और उनको डराते हैं। आज हम देख रहे हैं एमबीबीएस की सीट का हुआ बना दिया है, सीपीएमटी का हुआ बना दिया है, बड़े सपने दिखाते हैं, आईआईटी का हुआ बना दिया है, कुछ नहीं है। और अगर कायदे से आदमी पढ़ाई करे तो वो कम पैसे में आईएएस बन सकता है, सिलेबस अकॉर्डिंग। कुछ यूपीएससी की गलती है कि जो सिलेबस वो दिखाता है उसके अनुरूप वो एग्जाम नहीं लेता है। कुछ मेंबर उसमें भ्रष्ट, क्योंकि भ्रष्टाचार चारों तरफ है, हर पार्टी का आदमी, बीजेपी के लोग उसमें मेंबर बनने आते हैं। उनको यूपीएससी में आईएएस जो एक्स आईएएस है उनको मेंबर बनाना चाहिए था, उनको मेंबर नहीं बनाया जाता है। कहीं ना कहीं आज देश जो है वो अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। जब हमारा युवा नहीं सिलेक्ट हो पाता, कुछ नहीं होता तो गलत कामों में चला जाता है। अभी आप देख रहे थे कुछ युवा पार्लियामेंट में घुस गए, भगत सिंह की तरह वो भगत सिंह क्रांति चला रहे थे। तो आज युवा भटका हुआ है, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है ना, और घर से प्रेशर है उसके ऊपर, वो क्या करे। आज वैकेंसी निकलती है तब तक पता चलता है पर्चा आउट हो गया। 500 रुपए, 1000 रुपए ले लेती है सरकार और फिर वो पैसा वापस नहीं करती है। तो कहीं जब सरकार ही खुद अपराध करने लगेगी तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा। लोग किराया खर्च कर दूर दूर तक जाते हैं पेपर देने के लिए, वो पेपर जो आउट हो जाता है। हाँ, अगर देखिए गरीब बच्चे जो जाते हैं, जिसने पेपर आउट किया है वो तुरंत दूसरे दिन दूसरा पेपर करा दिया जाए, या उसी टाइम पता लगे कि पेपर आउट हो गया है तो उसी टाइम बच्चों को दूसरा पेपर दे देना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं छात्रों के साथ। और जो भी ऐसा काम करे, हाँ, ये आज हमारे 80 करोड़ युवाओं के साथ छल हो रहा है। सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों का घोटाला हो रहा है, कोचिंग वाले घोटाला कर रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं मोटी मोटी किताबें की एमआरपी 700 रुपए, जीएस की सेकंड, जीएस फर्स्ट, इंडियन हिस्ट्री की किताबें इतनी महंगी। तो आज आप देखिए पुरानी किताबें 150-200 रुपए की थी, जो नई एमआरपी आ रही है वो किताबें आप देखिए 400, 500, 700 रुपए चल रही है। किस टाइप से आप पब्लिकेशन ला रहे हैं? नॉलेज वही है, आपने बस एमआरपी बदल दी, किताबों के रेट बढ़ा दिए। ऑनलाइन किताबें हैं तो उसमें लोग ले रहे हैं, वो भी आप मतलब गरीब की आजकल शिक्षा ही नहीं है। जो फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य का जो नारा है, आज कहीं ना कहीं ये सरकारें उद्योगपतियों के हाथों बिक चुकी हैं। अच्छा, अडानी के हाथों बिक चुकी हैं, सर अंबानी के हाथों बिक चुकी हैं। गरीब आदमी गरीब हो गया, अमीर आदमी अमीर हो गया। अच्छा सर, ये बताइए अभी जो है यूपीएससी, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी भी कहीं ना कहीं उन बड़े बड़े कोचिंगों के साथ जुड़ा हुआ है जो ऐसे करते हैं? देखिए आज हर आदमी का मुंह बंद है, क्योंकि जज चाहता है मेरा लड़का जज बन जाए। हर घर में 2 बेरोजगार हैं, आपने वैकेंसी निकाली नहीं, बैकलॉग इतना हो गया कि एक वैकेंसी निकलती है और पैसा चलना शुरू हो जाता है। लोग पैसा लेके चले जाते हैं और जब उनको पकड़ो तो वो किस्तों में पैसा देने लगते हैं। अरे पहले तो आपने उससे पैसा छीन लिया, पहले तो उससे 5 लाख 10 लाख ले लिया, फिर उसकी अभी हम देख रहे थे घोटाला निकला, जमीन घोटाला। जमीन के बदले नौकरी, लोगों की 2-2, 4-4 बीघे जमीन लिखवा ली, उसके बाद उसको नौकरी दी और कई की दी, किसी को नहीं दी। और गांव में अब देखिए समाज कब सुधरेगा? जब अपराधी पकड़े जाएंगे। आज क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं रोटी है ही नहीं, रोटी की मारामारी, बेरोजगारी चरम सीमा पे। दुबे जी, एक चीज है कि सरकार 5 किलो जो गेहूं दे रही है और शिक्षा महंगी करती जा रही है, तो इसके बारे में क्या विचार है कि गेहूं अनाज जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? की बेचेंगे, इंसान को इंसान से लड़ाती है रोटियां, इंसान को इंसान से लड़ाती है। तो ये 5 किलो अनाज जरूरी है, शिक्षा जरूरी है हमारे देश के लिए? फ्री स्वास्थ्य और फ्री
एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं जो युवा है, जो बच्चे हैं, अनाथ हैं, हम देख रहे हैं अनाथालय में जा रहे हैं, वहाँ पर इनरेगुलेटरीज चल रही हैं, वहाँ पर बच्चों को नशे में डाला जा रहा है, उनसे लेबर मतलब बहुत ही गंदे काम कराए जा रहे हैं, उनसे नशा बिकवाया जा रहा है। हम देख रहे हैं स्मैक पी रहे हैं बच्चे, कूड़ा उठा रहे हैं, उनका क्या भविष्य होगा? आने वाले समय में वो बड़े बड़े अपराधी बनेंगे, फिर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके उनको पकड़ने की कोशिश करेगी। अरे हमें पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं, उसको सुधारना है। कैसे हम समाज को इकट्ठा कर सकें, कैसे हम समाज को रोजगार दे सकें, कैसे विद्यार्थी को व्यापारी बना सकें। आज आप देखिए GST आप ले लीजिए, आप टाइम पर नहीं भर रहे हैं तो रोज 50 रुपये पेनल्टी देनी पड़ रही है आपको। व्यापारी भी परेशान है, 32,000 करोड़ डेली GST ले रही है सरकार। तो यही सब कमियां हैं। सरकार लोग देख रहे हैं 2024 में क्या होगा, जनता निर्णय ले लेगी। हम भी कानपुर नगर से आ रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट सुशील दुबे, तो हम भी कोशिश में लगे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।